कम बैक टू माय चैनल में आपका दोस्त विनोद चौहान आ गया हूँ फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। और थंबनेल देखकर आपको समझ में आया है कि आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कंपनी का हर एक ऑफ़र कैसे अचीव करें। यानी कि ऐसा हम क्या करें कि कंपनी के आने वाले हर एक ऑफ़र को हम अचीव कर लें। इस वीडियो के माध्यम से मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ आपको कि अगर आप उन ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली कंपनी के आने वाले जितने भी ऑफ़र या कंपनी के जितने भी टारगेट्स हैं उनको आप अचीव कर लोगे। बस देर है तो सिर्फ आपको उन बातों को फॉलो करने की। अगर आप उन बातों को फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप उन ऑफर्स को अचीव कर लेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला। वीडियो को एंड तक देखते रहना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के या लीडर्स के साथ में शेयर करना। तो ज़्यादा देना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेट्स नाउ एंड वॉच। है कि जब भी हम कंपनी का कोई भी ऑफर आए और उसको अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है उस ऑफर को अचीव करने की मानसिकता बनना। जी हाँ, आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे कि हम एक ऑफर को अचीव कर लें। मैं आपको बता दूं, ये कि बहुत ही मज़ेदार ट्रिप है और इससे आजमाने के बाद में काफ़ी हद तक आपके ड्रीम्स या टारगेट्स आप पूरे हो जाएंगे। मानसिकता बना, मैं आपको बताता हूं कि मान लेते हैं कि आने वाले कंपनी की कोई ऑफर आपको अचीव करना है तो सबसे पहले आपको ये मेंटेलिटी बनानी पड़ेगी कि मुझे किसी भी हालत में उस ऑफर को अचीव करना ही करना है। वो चाहे कितने भी टारगेट पे आए, कितने भी सेल्स पे आए, या उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। यानी कि आपका एक माइंडसेट होना चाहिए कि आने वाला कोई भी ऑफर मेरे को अचीव करना है और आपकी मेंटेलिटी इस तरीके से क्रिएट कर लेना है आपको कि आने वाले ऑफर को मैं अचीव करूंगा। नॉर्मल तौर पे होता है क्या कि बहुत सारे लीडर्स लोग करते हैं कि ऑफर जब आता है तो उसको कैजुअली लेते हैं कि चलो ठीक है, ऑफर ही तो करना है, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके चलते होता है क्या कि उनका 50-50% माइंड रहता है और ज़्यादातर चांसेस में ये होता है कि उनका ऑफर अचीव नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में भी ऑफर को अचीव करना चाहते हैं, आने वाले कोई सा भी ऑफर, तो पहले आपके माइंड में ये सेट करिए कि मुझे आने वाला कोई भी ऑफर हो कंपनी का, या चाहे कोई टारगेट हो, चाहे कोई पिन बनाने का, मुझे उसको अचीव करना ही करना है। चाहे वो कितना भी टारगेट का है और कितना भी सेल्स का उठाने का है, मुझे उसको अचीव करना है एनी हाउ कंडीशन। यानी कि आपको सबसे पहले अपना मेंटेलिटी इस तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा। आप इसको क्रिएट करके देखिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। और दूसरा जो पॉइंट है वो है उस ऑफर को अचीव करने का एक बेस को क्रिएट करना। बेस क्रिएट करना मतलब क्या होता है कि मैं आपको एक चीज बता देता हूं, या आपको भी इस बात का यकीन होगा या आप भी इस चीज को जानते होंगे कि जिसके पास में एक बेस है, बेस यानी कि जहां से वो वॉल्यूम निकाल पाएंगे, जहां से वो सेल्स निकाल पाएंगे, उनका एक ऑफर बहुत अच्छा अचीव हो जाएगा। यानी कि एक से बहुत सारे लीडर्स रहते हैं जिनका ऑलरेडी ऐसा बेस बना रहता है जिससे उनको काम करने में आसानी होती है। ठीक है, बेस का मतलब ये है कि उनके पास में ऑलरेडी टीम क्रिएट है, ऑलरेडी उनके पास में सेल्स उठाने का कैपेसिटी है। देर है तो सिर्फ ऑफर की, ऑफर जैसे आते हैं उनके पास में बेस बना हुआ क्रिएट रहता है, सिर्फ उनको काम करने की जरूरत पड़ती है और वो ऑफर को बहुत जल्दी से अचीव कर पाते हैं। लेकिन होता क्या है, जिनका ऑफर अचीव नहीं होता है वो क्या करते हैं कि जब भी ऑफर आता है तो सबसे पहले उस ऑफर को अचीव करने के लिए पहले उनको एक बेस बनाने की जरूरत पड़ती है। और जब तक वो बेस बनाते हैं तो आधा समय तो उसमें ही चला जाता है। और जब उस ऑफर के लिए जो वो वर्क करने के लिए दौड़ते हैं मार्केट के अंदर में, तो आधा समय वो हो जाता है, तो उनका आधा ही वर्क होता है इसको चलते हुए। क्यों? क्योंकि उनका बेस पहले से क्रिएट नहीं था। तो अगर आपको कोई सा भी अगर ऑफर अगर आपको अचीव करना है तो सबसे पहले एक टीम का बेस बनाइए, एक वॉल्यूम बनाइए जिससे कि आपको काम करने में आसानी हो। और जैसे ऑफर आए सिर्फ आपको काम करने की जरूरत पड़े और आप वो ऑफर को अचीव कर लो। तो बेस क्रिएट करिए जिससे कि आप आने वाले हर एक ऑफर को अचीव कर पाओ आसानी से, कि ऑफर पीरियड चलते हुए आपको बेस बनाने की जरूरत ना पड़े। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। और तीसरा पॉइंट बहुत ही मजेदार है और काफी आसान है आपको ऑफर को अचीव करने के लिए। वो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि बहुत बार आपने देखा होगा बहुत सारे लीडर्स लोगों को, चाहे किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में हुआ हो, और खास करके अगर मैं स्मार्ट टूल की बात करूं तो पता है यहाँ पर होता क्या है कि जब भी ऑफर का कुछ कम समय बचता है और हमारे पास में टारगेट बहुत ज्यादा आगे में रहता है, तो उस समय होता क्या है कि वहां पर प्रोडक्ट परचेसिंग वो लोग कर लेते हैं। 50,000 1 लाख का प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं। इससे होता क्या, माइल्स भी मिल जाता है और उनका ऑफर बहुत जल्दी से अचीव हो जाता है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपको ऑफर अचीव करना है तो सबसे पहले आप 5 से 10 ऐसे लोग क्रिएट करिए जहां पर वो 50-50 हजार या 1-1 लाख का प्रोडक्ट परचेस कर पाए। इससे होगा क्या कि अगर आप किसी का 50,000 रुपए का अगर आप प्रोडक्ट परचेस करवाते हो तो ये मानकर चलिए कि 500 माइल्स आपको तो ऐसे ही मिल जाएंगे। अगर आप ऐसे ही 5 लोगों को अगर ऐसे प्रोडक्ट उठवा देते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि 2,500 माइल्स यानी कि 2 स्टेप
2 स्टेप या 3 स्टेप तो आपके ऐसे ही इजी वे में बन गया। या अगर आप 10 लोगों को ऐसा क्रिएट कर लेते जो 50-50 हजार रुपए का प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, तो ये मानकर चलिए आपका 5000 माइल्स तो ऐसे ही बन गया इजी वे में। और हुआ क्या, 10 लोगों का रिटेलिंग ऑफर भी क्वालिफाई हो गया और आपका भी ऑफर क्वालिफाई हो गया। और पहली चीज है कि जिसका भी आप ऑफर अचीव करवावे, जिसका भी आप 50,000 का प्रोडक्ट उठवाओ, तो खास बात ये कि इतना सारा प्रोडक्ट को बेचेंगे कहाँ, तो आप यही तो तैयारी आपको करना। मैंने आपको बोला था बेस आपको क्रिएट करना है, तो पहले ऑफर के पहले आपको ऐसा तरीके से अपना एक बिजनेस वॉल्यूम या ऐसा कुछ माहौल बना लेना है कि जिससे 50,000 का प्रोडक्ट इजी वे में रिटेल हो जाए, जिससे जो 50,000 या 1 लाख का जो भी प्रोडक्ट उठाए उनको आसानी हो उस प्रोडक्ट को बेचने में या रिटेल करने में, उनको भी समस्या ना उठानी पड़े, जिससे उनका रिटेलिंग ऑफर भी क्वालिफाई हो जाएगा और आपका भी ऑफर क्वालिफाई हो जाएगा। तो प्रोडक्ट परचेसिंग वाले ऐसे बहुत सारे लीडर्स को फाउंड करिए जहां से वो लोग क्या कर पाएंगे कि अपने प्रोडक्ट को परचेस कर पाएंगे और आपका ऑफर को जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएंगे। तो तीसरा पॉइंट ये। जो चौथा पॉइंट है वो एक ऐसी टीम बनाना जो आपकी मदद करे आपके ऑफर को अचीव करने के लिए। खास तौर पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लीडर्स लोग ऑफर आते हैं तो खुद से मेहनत करने लग जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं भाई, हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में यहाँ पर होता है टीम वर्क, यहाँ पर होता है गैदरिंग, यानी कि आपको करना क्या है, एक ऐसी टीम का बेस तैयार करना जो आपको खुद मेहनत करना ना पड़े, बाकी आपकी टीम आपके ऑफर के लिए आगे में दौड़े। सबसे पहले तो ऑफर आते से पहले ये डिसाइड करिए कि किसका ऑफर हो सकता है, किसका ऑफर हो नहीं सकता है। ठीक है, देखा जाए तो ऑफर तो हर किसी का हो सकता है, लेकिन जिसका कम टारगेट है उसका ऑफर जल्दी अचीव होगा। तो सबसे पहले आप ये डिस्कस करिए किस किस का ऑफर होगा, और जिसका ऑफर नहीं होगा पहले आप डिसाइड करिए, क्योंकि कोऑपरेशन का बिजनेस है, जब तक कोऑपरेशन नहीं होगा ये बिजनेस में आप अचीव नहीं होंगे। तो सबसे पहले ये डिसाइड करिए किसका ऑफर होने वाला है, और जिसका ऑफर होने वाला है सारा का सारा टीम मिलकर उस ऑफर को अचीव करने के लिए आगे में बढ़ जाए। इसी को तो बोलते हैं टीम पावर। और ऐसा कर कर आप देखेंगे जब आप भी मेहनत करेंगे और आपकी टीम भी मेहनत करेगी तो उस टारगेट को या उस ऑफर को अचीव करने में काफी आसानी हो जाएगी। तो एक बार तो ट्राई जरूर करिए। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, उस पॉइंट को आप ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। मैं आपको इस पॉइंट के अंदर में बताने वाला हूं कि हम बाइनरी सिस्टम में काम करते हैं, या बहुत सारे लीडर्स लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बाइनरी सिस्टम में काम करते हैं, तो वहां पर 2 लेग होता है, 1 लेग देन दूसरा लेग। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब भी कोई ऑफर आए तो आपको क्या करना है, एक लेग जो रहता है वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा स्टॉक जमा कर देना है। जिसे होगा क्या कि आपको सिर्फ एक लेग को आपको मेंटेन करना पड़ेगा और आपको सिर्फ एक लेग को ध्यान में रखना पड़ेगा और एक लेग तरफ आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी लेग में तो आपका ऑटोमेटिकली स्टॉक है, तो वहां पर आपको होगा क्या, काम ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। मोस्टली होता क्या कि हमारे को स्टेप के ऊपर में 1 स्टेप 2 स्टेप 8 स्टेप 10 स्टेप के ऊपर में हमारा कोई ऑफर अचीव होता है, तो हमको करना पड़ता क्या कि इस साइड भी देखना पड़ता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, यानी लेफ्ट या राइट दोनों साइड आपको देखना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और हमको समझ में नहीं आता कि इधर तो इतना चाहिए, इधर तो इतना चाहिए, तो आप है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको एक साइड स्टॉक ऑलरेडी बनाकर रखना है अभी से, जब ऑफर नहीं आए उसके पहले से। जैसे कि अभी ऑफर चल नहीं रहा है, ऑफर आने वाले हैं, तो आपको एक साइड स्टॉक बनाकर रख देना, जिससे होगा क्या कि आने वाले समय में जब ऑफर आए तो आपको सिर्फ एक साइड मेंटेन करना पड़े और आप इजी वे में ऑफर अचीव कर पाए। तो आशा करता हूं कि आपको ये 5 ट्रिक जो मैंने आप बताई ये आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आए तो नीचे कमेंट में मेरे को लिखिएगा आपको सजेशन कैसा लगा। मेरे माइंड में थोड़ा सा आया था कि इस तरीके का प्रिपरेशन आपको करना चाहिए, हो सकता है कि आपका ऑफर अचीव हो जाए। तो मेरे को कमेंट में आपका राय दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ साथ में अपने लीडर्स के साथ में और अपने दोस्तों के साथ में और अपने ग्रुप सोशल मीडिया रिसोर्स के साथ में इसको शेयर करिए, जिससे कि हर कोई इसको जल्दी से जल्दी अचीव कर पाए। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।